हाँ साथियों, आप दे रहे हैं भारत राष्ट्र टीवी। मैं आपका केवल सिंह हीर, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और लाइक किया जाए। तो आज हम बात करेंगे भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के एजेंडे की। भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो है इक्वलिटी, बराबरता। हर एक इंसान को बराबरता चाहिए, क्योंकि देश का संविधान जो है वो हर एक नागरिक को बराबरता दे रहा है। लेकिन जो समय समय की सरकारें आई, जो मौजूदा सरकार है, ये इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। खाली लोगों को बहकाने के लिए खाली उनको सहूलतें दी, उनको मांगते बनाया, उनको बेगर बनाया और किसी को भी आत्मसम्मान के साथ जीने का कोई उनके साथ व्यवहार नहीं किया। तो हम इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी कैसे आ सकती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है हर जगह, वो इसलिए है क्योंकि जो हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा गड़बड़ है। उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार एजुकेशन में है। तो हमारी जो सरकारें हैं ये और भ्रष्टाचार करने की उसमें छूट दे रखी है इन लोगों को, कारपोरेटर लोगों को, जो ये अपना धंधा चला रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 बनाया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि 6 साल से लेकर 14 साल तक देश के बच्चों को एजुकेशन देने का काम सरकार करेगी और वो फ्री एजुकेशन देगी। और ये जो आज की मौजूदा सरकार है, इस सरकार ने उस आर्टिकल को ही ख़त्म कर दिया। तो इसलिए साथियों, हम अब ये 6 साल से 14 साल तक नहीं, हम कहते हैं कि 4 साल से लेकर 18 साल तक देश के हर एक बच्चे को, उसमें कोई SC BC नहीं, कोई जनरल नहीं, देश के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को 4 साल से लेकर 18 साल तक फ्री, निःशुल्क और एक छत के नीचे हॉस्टल एजुकेशन देनी चाहिए। और हमारी पार्टी का ये आपके साथ वादा है कि जब आप मौका देंगे हमें, तो हम ये आपको ज़रूर ही देंगे। ये हमारा वादा है आपके साथ। तो ये इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा चाहिए? क्योंकि आज देश में जो जात पात सिस्टम है, अगर इसको ख़त्म करना है, अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, तो ये बहुत ही नहायत ज़रूरी है। और 18 साल के बाद भी जो बच्चा कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, कोई मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई और किसी क्षेत्र में जाना चाहता है, वो भी सारा कुछ फ्री होना चाहिए सरकार की तरफ से। जब ये लोग पढ़ जाएंगे, अपने बिजनेस में लगेंगे, सरकारी सर्विस में लगेंगे, तो इनके मन में एक बात ज़रूर खटकेगी कि भाई हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर एक पैसा खर्च नहीं किया। क्योंकि आज जो माँ बाप हैं कर्जा लेकर बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं, वो कर्जाई हो जाते हैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। तो इसलिए इस मजबूरी में भी बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो अगर ये हो जाएगा तो एक तो जात पात ख़त्म होगी, दूसरा भ्रष्टाचार को नथ पड़ेगी। क्योंकि जब एक जगह खाएंगे, एक जगह रहेंगे, एक जैसा रहेंगे, तो फिर कोई किसी को ये टॉन्टिंग नहीं करेगा कि ये कोटे वाले हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो दूसरा है, अगर वो पढ़ लिखने के बाद उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो भी वो देश की तरक्की में, देश के विकास में कोई योगदान नहीं डाल सकते। तो इसलिए दूसरा है कि देश में हर एक नागरिक को अव्वल दर्जे की हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सेहत सहूलत मिलनी चाहिए, जो आज नहीं मिल रही। पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार ये बहुत रौला पीट रही है, ढंढोरा पीट रही है कि आम आदमी क्लिनिक बनने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो गया। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। जो उधर मिल रही है दवाइयाँ बहुत ही घटिया किस्म की है, उससे किसी को कोई आराम नहीं आ रहा। तो इसलिए अव्वल दर्जे की सेहत सहूलतें मिलनी चाहिए। जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए, ताकि किसी भी मरीज़ को दूर दराडे जाने की नौबत ना आए। तो अब जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, नर्सिंग हॉस्पिटल हैं, ये सारे के सारे बंद होने चाहिए और सारा सरकारी तंत्र होना चाहिए। तो जब ये दोनों काम जो हैं, आप कहेंगे कि मोदी साहब ने तो रेलवे बेच दिया, उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया,
जितने भी सरकारी इदारे थे सारे बेच दिए, तो आप पैसा कहाँ से लाओगे। तो भाई साथियों, एक बहुत ही हिडन ट्रेजर है हमारे पास, जो आपके पास भी है, सभी लोगों के पास है, लेकिन उसको कोई देख नहीं रहा। वो क्या है, इस देश में अपात धन पड़ा है जो किसी के काम नहीं आ रहा, वैसे का वैसे पड़ा है। कुछ लोग उस पर अपना हक जमा कर बैठे हैं, वो उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। तो देश में जितने भी मठ मंदिर अखाड़े हैं, धार्मिक स्थान है, NGO है, इंडस्ट्री है, कल कारखाने हैं, इन सारे का ही राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए, सारे का सारा सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। तो फिर देखना कि ये पैसा, क्योंकि मंदिरों में अभी अभी लाखों करोड़ों तो रुपया तो पड़ा ही है, उनके पास सैकड़े किलो सोना पड़ा है, सैकड़े क्विंटल सोना पड़ा है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिस पर कुछ लोगों का कब्जा है। अगर वो सारे का सारा सरकार के कंट्रोल में आ जाए तो फिर देश तरक्की करेगा, देश विकास नहीं करेगा, देश की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो सारे का सारा पैसा जब सरकारी खजाने में आ जाएगा तो उस पैसे से 20% पैसा अगर एजुकेशन पर खर्च कर दिया जाए तो ये देश आज भी विश्व गुरु बन सकता है। जो पहले किसी बुद्धा के समय में जो विश्व गुरु था, आज फिर विश्व गुरु बन सकता है अगर उसका 20% पैसा इस पर खर्च कर दिया जाए। 20% पैसा हेल्थ सिस्टम पर खर्च कर दिया जाए तो ये जो कहते हैं ना कि देश की 1 नंबर की हेल्थ सुविधा हमारे देश में हो सकती है, तो कोई भी बीमारी से नहीं मरेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो इसलिए साथियों, और आज जैसे लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, लोग जो बेरोज़गार हैं, रोज़ के रोज़ एजिटेशन हो रही है, तो कोई सुइसाइड कर रहा है, तो फिर सारे का सारे ये लोग हैं, जितने भी लोग पढ़े लिखे स्टूडेंट होंगे, पढ़ के निकलेंगे, उनको सभी को रोज़गार मिलेगा जब ये कारखाने इंडस्ट्री सारी नेशनलाइज हो जाएगी। तो फिर जब उनको रोज़गार मिल जाएगा तो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो और रोज़गार लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो बाद में दूसरे अगर अगले साल बच्चे कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेके निकलेंगे, उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो साथियों, रिजर्वेशन का बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन के मामले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमारा जो हिस्सेदारी है इस देश के, जो जनगणना है वो जाति के आधार पर हो। जितनी किसी ग्रुप की पॉपुलेशन है, जितनी शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन है, उतना ही उसको मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। जितनी जनरल की पॉपुलेशन है, जनरल को मिल जाना चाहिए। जितनी मुस्लिम की पॉपुलेशन है, उसको मिलना चाहिए। हम किसी का भी हक मारना नहीं चाहते। तो अगर ये हो जाएगा तो हमारे देश में सभी लोग खुशहाल होंगे और हमारा देश जो है वो विकासशील हो जाएगा, और हमारा देश दुनिया के नक्शे में सबसे बढ़िया देश बन सकता है। क्योंकि अगर किसी देश को देखना है, उसका लेवल देखना है, उसका विकास का लेवल देखना है, तो सबसे पहले उस देश के लोगों की एजुकेशन चेक की जाती है कि इस देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो साथियों, इसलिए मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में भारत राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी भी पार्लियामेंट इलेक्शन में आ रही है। तो अगर जो मैंने आपको बताया है, अगर किसी भी पार्टी का ऐसा एजेंडा है तो मेरे को बता देना। सभी लोग आपको फ्री में कहेंगे, आपको बिजली दे देंगे, आपको अनाज दे देंगे, मांगते बना रहे हैं। अगर लोग पढ़ ले के एजुकेशन फ्री देने की कोई बात नहीं करता, नित दिहाड़े नवी यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेट खुल रही हैं, नवे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, सरकारी तंत्र नहीं है। सरकारी तंत्र सारा होगा तब ये सारे का सारा काम सही हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब भी यही चाहते थे, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा वही मैं आपको बताया। तो मैं आस करता हूँ आप लोग इन बातों को, अगर किसी को कोई इसके बारे में कोई बात करनी है तो वो भी पूछ सकता है। जय भीम, धन्यवाद।